मानव के द्वारा किए गए आविष्कार जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को ही बदल कर रख दिया। आविष्कार एक बार होने पर हम उनका उपयोग हमेशा के लिए करते हैं। दशक या शायद हर साल कुछ पागल और सनकी लोग ऐसा काम कर जाते हैं जो हम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति थे सर निकोला टेस्ला। इन्होंने अपने ज़माने में ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिखाए हैं जो हम आज बनाने के बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो 1 लाख टेस्ला सर के नाम पे कर दो। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे आविष्कार जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। नंबर 10, पहिया। एक्सिस पर गोलाकार गति में चलने वाले सिमेट्रिकल कंपोनेंट का विचार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र और यूरोप में अलग अलग समय अवधि में हुआ है। इस प्रकार यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पहिया सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन यह महान आविष्कार 3500 ईसा पूर्व में दिखाई दिया और हमेशा के लिए मानव जाति के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक बन गया है। आज हम इसका उपयोग कार्स, एरोप्लेन्स, व्हीलचेयर, साइकिल, बाइक और भी बहुत सी चीज़ों में पहिए को काम में लेते हैं। इसी पहिए की वजह से आज हमारे व्हीकल्स चलते हैं, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जाना आसान हो जाता है और हम उनके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, कंपास। कंपास दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। दिशा मतलब दिशा पटानी नहीं, मतलब डायरेक्शन। कंपास का आविष्कार 1050 ईसा पूर्व चीनियों द्वारा किया गया था। यह लोडस्टोन से बना था। एक लोडस्टोन खनिज मैग्नेमाइट का एक स्वाभाविक रूप से चुंबकीय टुकड़ा है। वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक हैं जो लोहे को आकर्षित करते हैं। 1825 में इलेक्ट्रोमैग्नेट के आविष्कार ने आधुनिक कंपास के विकास के लिए प्रेरित किया। कंपास के आविष्कार ने निश्चित रूप से हमारी जीपीएस आवश्यकता संस्कृति को समझने के मुकाबले आधुनिक नेविगेशन से मदद की है। नंबर 8, लाइट बल्ब। 1800 के दशक में विकसित लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने 27 जनवरी 1880 में किया था। आज पूरी दुनिया में घर घर लाइट बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है। आज ये बल्ब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नंबर 7, टेलीफोन। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 कपों के नीचे से एक तार को ज्वाइन कर दिया और इसे एक छोर से बात करने और दूसरे से सुनने के लिए इस्तेमाल किया। इसने एक और क्रांतिकारी आविष्कार के लिए नींव का काम किया, जिसे आज हम सभी अपने हाथों या जेब में लेकर घूमते हैं। टेलीफोन, जिसे बाद में मोबाइल फ़ोन के रूप में भी विकसित किया गया है, मानव जाति पर विशेष रूप से व्यापार और संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक कमरे से दुनिया भर से कहीं भी बात करने की क्षमता आज तक का सबसे बेजोड़ आविष्कार है। नंबर 6, इंटरनेट। इंटरनेट पूरे ग्रह को कवर करने वाले कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। लोगों को किसी भी समय कहीं भी दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध करवाता है। व्यापार, संचार, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन और यहाँ तक कि राजनीति पर भी इसका प्रभाव गहरा है। हो सकता है कि इंटरनेट ने दुनिया को उतना ज़्यादा हल नहीं किया हो, लेकिन यह शायद स्टीम इंजन या ऑटोमोबाइल के बराबर है। अमेरिकी सेना के अनुसंधान और विकास शाखा DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 1960 के दशक के अंत में ARPANET बनाई। कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्शन का यह नेटवर्क सैन्य और शैक्षिक अनुसंधान के लिए था। अगले कुछ वर्षों में अन्य कंप्यूटर नेटवर्क दुनिया भर फैलना शुरू हो गए। 1970 के दशक के अंत तक कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोकॉल TCP या IP बनाया था, जिससे कंप्यूटर अन्य नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से इंटरनेट का जन्म था, लेकिन दुनिया के विभिन्न अन्य नेटवर्कों के लिए एक नए प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए 10 या उससे अधिक वर्षों का समय लगा, जिसके बाद इंटरनेट और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है जैसे जय और वीरों की दोस्ती, और इंटरनेट के बिना लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है। इंटरनेट इतना शक्तिशाली आविष्कार है कि हमने संभवतः दुनिया पर होने वाले इसके प्रभाव को देखना शुरू कर दिया है। नंबर 5, स्टोन टूल्स। पत्थर के औजार मानवता की सबसे शुरुआती तकनीक थी। इसका आविष्कार 2 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस द्वारा किया गया था। सबसे सरल उपकरण जिससे उनके खोजकर्ता चॉपर्स के रूप में जानते थे। वे नुकीले पत्थर थे जो एक पत्थर को दूसरे के खिलाफ तोड़कर बनाए गए थे। इस बहु उपकरण का उपयोग काटने, कुचलने या तोड़ने के लिए किया जा सकता था। नंबर 4, सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इसे 1860 और 1870 के दशक में उद्योगपति और आविष्कारक जॉन वेस्ले हायत द्वारा विकसित किया गया था। सेल्यूलॉइड से आज काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, पिंग पोंग बॉल्स और टॉयज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 3, हवाई जहाज़। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने पहला संचालित, निरंतर और नियंत्रित हवाई जहाज़ बनाया, जबकि दा विंची के समय से उड़ान मशीनों का सपना देखा गया था। राइट ब्रदर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली। ग्लाइडर के साथ शुरुआत होने पर दोनों ने आधुनिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नींव रखी। इसके अतिरिक्त विमानों को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे लोगों के साथ नए व्यापार में तेजी आई। यदि विमान का आविष्कार नहीं किया गया होता तो कम समय में हजारों मील से अधिक की उड़ान भरना कभी संभव नहीं था। हालांकि इससे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में ही बना दिया था और उसे उड़ाकर भी दिखाया था, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। नंबर 2, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है जो इन्फॉर्मेशन लेता है, इसे किसी भी तरह से मैनिपुलेट करता है और नई इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करता है। आधुनिक कंप्यूटर का कोई भी आविष्कारक नहीं है। हालांकि ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के विचार कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली मानते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस 1800 के दशक में अस्तित्व में थे। यहाँ तक कि दुर्लभ उपकरण भी थे जिन्हें प्राचीन युग में कंप्यूटर माना जा सकता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ आज कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। नंबर 1, ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, वही ज़ीरो जो नोबिता को और मुझे हर एग्ज़ाम में मिलता है। नहीं मतलब हर एग्ज़ाम में नहीं मिलता, मतलब अरे छोड़ो यार। सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था, लेकिन हाल ही में भारत में प्राप्त हुए भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट में अंकित शून्य के निशान की कार्बन डेटिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे पहले गणित में शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट से भी 500 साल पहले हिंदुओं ने ही किया था। भाग्यशाली पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में लिखी गई है कि विशेषज्ञों के अनुसार व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की गणित की ट्रेनिंग मैनुअल थी। अगर आज ज़ीरो नहीं होता तो आज हम चांद पर नहीं जा पाते, ना ही हम आसमान में एरोप्लेन को उड़ते देख पाते, और हमारे पास पाइप भी नहीं होता, ना ही हमारे कंप्यूटर काम करते, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर चलता है और हम 9 से आगे गिनती भी नहीं कर सकते। मतलब अगर ज़ीरो नहीं होता तो आज हम इतने उन्नत नहीं होते। तो यार एक लाइक इन वैज्ञानिकों के लिए तो बनता है, तो ठोको लाइक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।